ना केसरिया मेरा है ना हरा मेरा है। ना केसरिया मेरा है ना हरा मेरा है। मेरा धर्म हिंदुस्तानी है और पूरा तिरंगा मेरा है। तो ये शब्द मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो लोग धर्म को एक रंग से देख लेते हैं। ठीक है। आजकल क्या हुआ है कि नहीं, केसरिया हमारा है, हरा तुम्हारा है, सफ़ेद तुम्हारा है, ब्लू तुम्हारा है। तो आजकल धर्म की राजनीति सी चलने लगी है पूरे के पूरे हमारे सोसाइटी में। तो एज अ स्टूडेंट आपको या मुझे या हम सभी को इस कलर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि देखो भाई, मैं पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी का तो नाम लूँगा नहीं, बट सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि देखो, ये इंडिया है और इसमें सभी लोगों को रहने का अधिकार है। जो भी यहाँ के नागरिक हैं सबके अपने अलग अलग अधिकार भी होते हैं। और हमारे तिरंगे को देखें तो तिरंगा तो अपने आप में ही सभी धर्मों को समाये रखा है। कलर्स इसमें देखें तो सैफरन केसरिया है, फिर ग्रीन कलर भी है, हरा वाइट कलर भी है, ब्लू कलर के बीच में अशोक चक्र भी रहता है। तो ये सेशन में हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में, कि आखिर हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इतिहास क्या है। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसको में आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो आज, अभी मतलब ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो आज है हमारा 26 जनवरी। आज 2023 चल रहा है। तो हम अपना 74th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, 74वां गणतंत्र दिवस। इसकी शुरुआत सबको पता ही है कि 1950 में हो गई थी। 26 जनवरी 1950 से हम लोग मनाते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, और गणतंत्र होने का असल में मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता तो हमें समझ में आती है कि चलो इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब कि हमारे ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं है, यहाँ अंग्रेज नहीं है, गुलाम नहीं बना रखा। लेकिन गणतंत्र क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसकी हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं तीन चीज़ों को यहाँ अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो तीन चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो एक वर्ड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। दूसरा वर्ड होता है डोमिनियन। और तीसरा होता है रिपब्लिक, जो आज इंडिया है। ठीक है, रिपब्लिक, गणतंत्र। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि कॉलोनी क्या होता है, डोमिनियन क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है, ताकि हम जो आज कहते हैं ना कि रिपब्लिक डे मना रहे हैं, वो उसका रियल में अर्थ हमें समझ में आ जाए, उसकी रियल मीनिंग समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले किससे, कॉलोनी से। तो कॉलोनी एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि पहले के टाइम पीरियड पे क्या था, 1947 से पहले की बात करें, 1947, तो ब्रिटिशर्स जो थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था ब्रिटिश का, और वो लोग इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर कब्जा करके। और वहाँ पर देखो, हमें ध्यान एक ही चीज़ का देना है कि इंडिया का पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक जो सारी सारी व्यवस्था है वो, और साथ साथ यहाँ का कह सकते हो कि इकोनॉमी भी, यहाँ की सेना भी, ये सारी व्यवस्था, साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब कुछ जब एक दूसरे एरिया से कंट्रोल की जाए डायरेक्टली, मतलब हमारे यहाँ अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ का कोई इंसान ऐसा बड़े पद पे है नहीं जो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर सके। इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स से जो भी ऑर्डर पास होता था वो डायरेक्ट ब्रिटिश, जो ब्रिटेन था उस समय, आज इंग्लैंड है और बाकी उसके वेल्स हैं, अगल बगल के एक दो देश और भी उस समय थे, ग्रेट ब्रिटेन था। तो डायरेक्ट वहाँ के संसद भवन से फैसले भारत के लिए लिए जाते थे, क्योंकि भारत को ऐसा माना जाता था कि वो उसके अंडर में है, गुलाम बना हुआ है। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि भारत एक कॉलोनी है ब्रिटेन की। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ इंडिया है और ब्रिटेन के पार्लियामेंट से, वहाँ के संसद भवन से डायरेक्ट फैसले भारत के लिए लिए जा रहे हो कि भारत के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, तो इसका मतलब भारत के ऊपर कंप्लीटली 100%, 100% कंट्रोल ब्रिटेन का है, और ऐसे केस में कहेंगे भारत ब्रिटेन की कॉलोनी है। ठीक है। दूसरा केस देखें, तो दूसरा जो केस है वो है डोमिनियन। हिंदी में इसको जो है हम लोग अधीनस्थ या अधिराज्य भी कहते हैं। तो डोमिनियन का मतलब जो है वो है अधीनस्थ। तो डोमिनियन का मतलब क्या होता है कि अब ध्यान से थोड़ा सा सुन लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। देखो, इंडिया मान लो यहाँ पे है, भारत, और ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन की हम लोग कॉलोनी रह चुके थे। यहाँ पे पेज थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये बेटर है। तो क्या है कि मान के चलो ब्रिटेन जो था वो इंडिया के ऊपर शासन कर रहा था,
इंडिया मान लो यहाँ हमने बना दिया। अब क्या था कि इंडिया को जब ब्रिटेन ने कहा कि एक काम करो, अपने यहाँ चुनाव करा लो, चुनाव करा के अपना बना लो प्रधानमंत्री, ये तक मंजूर है, या फिर प्रधानमंत्री नहीं तो तुम्हारे अपने नेता होंगे जो बड़े बड़े फैसले लेंगे, नियम कानून सब कुछ बनाएंगे। लेकिन लेकिन जो तुम्हारे देश का सर्वोच्च पद होगा, यानी सर्वोच्च पद जो होता है वो किसका होता है? तो सर्वोच्च पद जो होता है वो होता है राष्ट्रपति का। मीन्स द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य, यहाँ पे देश उसी को कहते हैं संविधान में। यानी इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पोस्ट है, पद है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये हमारे यहाँ अभी के लिए प्रेसिडेंट का पद है। लेकिन उस समय जो डोमिनियन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं डोमिनियन, तो एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटिशर्स की जो वहाँ पे किंग या क्वीन हुआ करती थी, जो वहाँ का राजा या रानी हुआ करता था, उसी को इंडिया के ऊपर भी मान लिया जाएगा कि वो डायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट होगा इंडिया का। यानी भारत का सर्वोच्च जो पद होगा वो ब्रिटेन, जहाँ की कॉलोनी भारत रह चुका है, उस कॉलोनी का जो राजा या रानी होगा वही, उसी का राज्य भी भारत के ऊपर ही होगा। इसी को आसान भाषा में कहें तो सीधा सीधा ये समझ लो कि यहाँ भारत है, यहाँ ब्रिटेन है, और यहाँ इंडिया मान लेते हैं। सीधा सीधा ये समझ लो कि नेता सारे के सारे इंडिया के होंगे, अपना थोड़ा बहुत इनको छूट कानून सब कुछ होगा। लेकिन इस देश में सबसे बड़ा जो पद होगा, जो अभी राष्ट्रपति का है, जो कि नहीं होता है डोमिनियन में, अधीनस्थ में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है, केवल प्रधानमंत्री तक का अधिकतम पद बनाया जाता है। तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट का पद होगा, जो राष्ट्रपति का पद होगा, ये होगा ही नहीं। इसके जगह जो पद होगा वो होगा हेड ऑफ द स्टेट। और ये पद पर भी कोई भारत का इंसान नहीं बैठ सकता, इस पर इंसान डायरेक्ट यहाँ का राजा या रानी बैठेगी। ये होता है डोमिनियन यानी अधीनस्थ। अब लास्ट में बात कर ले रिपब्लिक की, जो कि हमारे मेन टॉपिक है। रिपब्लिक में क्या है देखो, दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि असल में जो भी एक कोई देश होगा, मान लो अब इंडिया का एज अ होल लें, भारत को अकेले लें, यहाँ ब्रिटेन का केस ही नहीं आएगा। जो हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक यानी गणतंत्र की, तो गणतंत्र हम किसी भी देश को तब कहेंगे जब ये जो देश है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पद होगा यानी सर्वोच्च पद, अभी के लिए हमारे यहाँ कौन सा पद है सर्वोच्च? वो है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। ये पद अगर यहीं के लोगों द्वारा चुना जाए, मतलब ये कि इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसको चुन करके लाया गया है, न कि किसी वंशवाद के फॉलो करके लाया गया है। जैसे मोनार्की होती है ना, जिसमें एक राजा होता है, उसी का बेटा फिर राजा बनेगा, उसी का बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। देश के अंदर जो सबसे बड़ा पद होगा, उस पद पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी उनके कह सकते हो कि लोगों को दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी व्यक्ति होते हैं, जैसे हमारे नेता ही हुए, जिनको हम लोग वोट दे करके जिताते हैं। तो अगर किसी देश का जो सबसे बड़ा पद है, जनरली प्रेसिडेंट का ही होता है, तो प्रेसिडेंट का पद है और यहाँ पर जो व्यक्ति पहुँच रहा है वो चुनाव से पहुँच रहा है, तो इस देश को हम कहेंगे रिपब्लिक। यानी कि किसी भी देश की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद, ये वहाँ की जनता द्वारा चुन करके लाया जा रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि आखिर 26 जनवरी ही क्यों। तो देखो भाई, इसके लिए थोड़ा इतिहास में पहले जाते हैं। डेट हम लोग ऐसे बना लेते हैं, एक टाइमलाइन इस तरीके से। 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है, 50 बन गया, ठीक है, 26 जनवरी को। बाकी 1947 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। इसके पहले थोड़ा सा जाएँ तो 1900 जो 29 है, एक्चुअली 30 नहीं, 1929 यहाँ लाहौर कांग्रेस सेशन लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि 1929 के टाइम पीरियड पे एक मीटिंग हुई थी, और वो जो मीटिंग थी वो मीटिंग थी कांग्रेस की। कांग्रेस की मीटिंग में हुआ क्या था, तो यहाँ पर ये लाहौर जो लिखा है ना, इसका मतलब कि ये मीटिंग हुई थी लाहौर में। तो लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस की मीटिंग ही होती थी। जनरली मीटिंग्स कांग्रेस की दिसंबर में होती थी, पर इस बार की मीटिंग थोड़ा सा लेट हुई है, यानी लेट नहीं, एक्चुअली जनवरी में ही होगी। तो हुआ क्या था कि ये जो मीटिंग हुई थी 1929 की, ये मीटिंग हुई थी 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हुई थी। तो कांग्रेस की मीटिंग लगभग लगभग हर साल होती थी। तो 1929 वाली मीटिंग में ऐसा क्या खास था जिसको यादगार बनाने के लिए हम लोग आज 26 जनवरी को ही अपना जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसके डॉक्यूमेंट पे जाना पड़ेगा, वो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वेबसाइट से अभी डाउनलोड किया हूँ, तो उसको मैं दिखा देता हूँ।
तो भाई साहब ये है वो डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है, यानी देखो यहाँ क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय क्या हुआ था ना कि भारतीय नेशनल जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, यहाँ की कांग्रेस, जिसके सिर पे जिम्मा था कि पूरे देश में जो है आज़ादी लानी है, तो उन्होंने एक अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सेशन में क्या किया था कि एक संशोधन किया, एज अमेंडेड एट द लाहौर सेशन, यहाँ लिखा हुआ है। मेन इसमें जो बात लिखनी है, लिखनी नहीं समझनी है, वो क्या है कि यहाँ पर हम इसी डेट को क्यों मनाते हैं, वो इसलिए, यहाँ पे स्टैंप वगैरह लगा हुआ है, डेट भी यहाँ पे देखो तो ये क्या है भाई, 14/1/11, पता नहीं भाई, पुराने स्टैम्प्स हैं, समझ में नहीं आएंगे हम लोग को, हमें काम है वो यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। देखो जो अपने काम का है वो क्या है, तो वो ये है कि ये तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, पेपर जो रिलीज़ किया गया है। और दूसरी चीज़ जो मेन है वो है यहाँ पर देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस बाय द पीपुल ऑफ इंडिया बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। यही मेन जो इसका मटेरियल है। हमने पहली बार, इसके पहले क्या होता था ना, ये 1929 1929 का है, इसके पहले होता ये था कि यहाँ के जो नेता थे वो अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज नहीं मांगते थे, कहते थे कि हमारे यहाँ सुधार कर दीजिए, जो है हमारे हाथ में पावर्स दे दीजिए, लेकिन कभी भी हमने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस की बात नहीं कही थी खुल करके अंग्रेज़ों के सामने। ये पहली बार था जब हमने पहली बार खुल करके ब्रिटिशर्स से कहा कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, और यही जो पूर्ण स्वराज है यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इसी को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि ये जो पास किया गया था वो 26 जनवरी को ही पास कर दिया गया था, तो इसीलिए क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो संविधान हमारा है, वो एक्चुअली में बन के तो कंप्लीट हो गया था, जो मैंने प्रियम्बल में बताया था, प्रस्तावना में, अभी दिखा देते हैं उसको भी। तो ये रहा हमारा वो डॉक्यूमेंट प्रस्तावना वाला। यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे क्या है कि ये तो हर जगह ही देखने को मिल जाता है जो एनसीईआरटी किताबें होती हैं, हमें देखना ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी 26 डे ऑफ नवंबर, 26 डे यानी 26 नवंबर, कब, 1949 1949। सारी कहानी यहाँ पे, असल में बात ये हुई थी कि संविधान बनाना जब हमने शुरू किया था ना, तो बनाते बनाते हमारा ख़त्म तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन वो जो अभी लाहौर में, जो अभी मैंने बताया 1929 के अंदर, 1929 के अंदर लाहौर में जो हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी ना पहली बार, उसी 26 तारीख को यादगार मनाने के लिए, जो वो 26 जनवरी था, इस डेट को यादगार मनाने के लिए हमने जानबूझकर ये, इस दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है वो इस दिन न मना करके हमने इसको पोस्टपोन कर दिया, और ये 26 नवंबर जो था 1949, इसके जगह हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए आज भी हम 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर इसी टाइप की कोई और टॉपिक पे भी आप चाहते हैं वीडियो, कोई जैसे अपने संविधान या कोई भी सोशल साइंस से जुड़ा हुआ कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और जय हिंद।